हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम उस एनजीओ के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि लद्दाख में होने वाले जो हिंसक कह सकते हैं आंदोलन वगैरह जो किए जा रहे हैं, और सोनम वांगचुक का नाम आपने सुना ही होगा, उनका ही एनजीओ है। और उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जो है विदेशों से या अन्य जगहों से ऐसी फंडिंग ली है जो कि अवैध है या वहां पर हिंसा भड़काने में इस्तेमाल की गई, जिसकी वजह से जो उसका लाइसेंस था वो रद्द कर दिया गया है। तो आखिरकार इस एनजीओ के बारे में पढ़ेंगे, आखिरकार क्या है, कब स्थापित किया, किस उद्देश्य के साथ ये काम कर रहा था। और भारत में हाल फिलहाल में बहुत सारे एनजीओ को जो है बंद किया गया है, उनका रजिस्ट्रेशन जो है रद्द किया गया। आपने नेपाल में जो है जैनजी क्रांति के बारे में पढ़ा होगा, वहां पर भी निकल करके आया था कि एक एनजीओ था हामी नेपाल करके, उसी एनजीओ ने इस प्रकार की चीजों को जो स्टार्ट किया था, और बाद में सोचिए एक एनजीओ की वजह से वहां पर सरकार बदल गई। तो ऐसा जो है कल को ना हो, भारत सरकार लगातार इन पर निगरानी रखती है, और जो भी ऐसे एनजीओ है जो राष्ट्र विरोधी भावना को भड़काते हैं या जो है अव्यवस्था या अशांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, इनको बंद कर दिया जाता है या इनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनका नाम है सेकमोल। इसका फुल फॉर्म क्या है बता दूंगी मैं आपको जो है। तो गृह मंत्रालय ने स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सेकमोल, का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया है। संस्था लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई है। मंत्रालय ने यहाँ पर आरोप लगाया कि ये एनजीओ जो है विदेशी फंडिंग विनिमय अधिनियम जो हमारा है, इसके माध्यम या इसके प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा था। संसदा पर विदेशी फंड और स्थानीय फंड के गलत इस्तेमाल और जो है लेखा विवरण में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद से इसको जो है रद्द कर दिया गया है। क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, पहले देख लेते हैं नवरात्रि स्पेशल ऑफर 25 से 28 सितंबर के बीच चल रहा है। वैकल्पिक विषय जो भी हमारे ऑनलाइन मोड में है, यहाँ पर 60% से अधिक का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री का बैच है, अगर सेपरेट अलग अलग 17,500 में आपको मिल जाएगा। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com के वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। हम बात कर रहे हैं एनजीओ के बारे में। तो संस्था का नाम देखें तो नाम हमने देख लिया ऑलरेडी। उद्देश्य क्या था कि लद्दाख के युवाओं के लिए ये शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और सतत विकास संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करता था। तो यहाँ पर इसकी स्थापना अच्छे उद्देश्य के लिए हुई थी। रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इसका कोई मतलब नहीं फिर भी। तो विदेशी दान जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए लिया जाता था। बहुत सारे हमारे यहाँ पर एनजीओ हैं जिनको विदेशी फंडिंग एक्सेप्ट करने का जो है अधिकार दिया जाता है, क्योंकि जो है उसका इस्तेमाल वो अच्छे कामों के लिए करेंगे। और विदेशों में बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेसमैन और संस्थाएं हैं जो कि एनजीओज को जो है डोनेशन देना चाहती हैं अपने अच्छे उद्देश्य को लेकर के, और इसी वजह से इनको भी परमिशन थी कि वो पैसे ले सकते हैं। लेकिन आरोप क्या है कि इन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल सही जगह नहीं किया, और साथ में इनकी जो अकाउंटिंग थी वो भी गड़बड़ थी। तो लद्दाख आंदोलन से जुड़ाव क्यों है? कई लोगों का मानना यह है कि इसी जो है एनजीओ का लद्दाख आंदोलन से जुड़ाव है, जिसकी वजह से भी इसको रद्द किया गया है। तो सोनम वांगचुक पिछले कुछ वर्षों से लद्दाख में जलवायु, रोजगार और संवैधानिक दर्जे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 3 इडियट मूवी देखी है ना आपने? जो 3 इडियट में जो आमिर खान ने जिस व्यक्ति का रोल किया था, वो यही व्यक्ति हैं सोनम वांगचुक, जिससे पूरा यूथ इंस्पायर होता है, जिसके बारे में लोग सुनना, समझना और पढ़ना पसंद करते हैं। उसी व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। अनशन की है इन्होंने, पदयात्राएं की हैं, हाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन की वजह से जो है ये सब जो है सुर्खियों में रहे हैं। अब एफसीआरए उल्लंघन के आरोप क्या है? तो इन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 में 3 व्यक्तियों से 54,600 स्थानीय फंड जो है गलती से एफसीआरए खाते में जमा। विदेशी दान का गलत विवरण यहाँ पर दिखाया गया है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2021-20 में सोनम वांगचुक से मिले 3.35 लाख का उपयोग सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया गया कि इन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ पर किया है। शिक्षा, जलवायु या रोजगार कहाँ पर किया है, इसका उनके पास विवरण नहीं है। लेखा विवरण की गड़बड़ी के देखें तो विदेशी फंड प्राप्त करने के बाद भी उचित रिपोर्टिंग नहीं की गई है कि इतना पैसा कहाँ से आया और पैसे का इस्तेमाल कहाँ पर किया गया है। ये सारा आपको बताना होता है। अगर आप नहीं बता पाते हो तो आपके एनजीओज का रजिस्ट्रेशन जो है रद्द कर दिया जाता है। संभावित जांच यहाँ पर है कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि एनजीओ बैंक खाते से संदिग्ध बहुत सारे ट्रांसफर हुए हैं। मामला अब ईडी के पास यहाँ पर पहुंच गया है, और फेमा कानून के तहत यहाँ पर जांच के दायरे में भी चीजें आ सकती हैं। तो सिनेरियोस क्या क्या हो सकते हैं, सारे आपको दिखाई दिए जा रहे हैं यहाँ पर जो है। अब बात करते हैं एफसीआरए क्या है।
ये कैसे काम करता है, कब बनाया गया? तो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम नाम में है विदेशी अंशदान, विदेशों के द्वारा दिया गया फंड आप कैसे कब कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो वो आपको बताना होगा। कल को ऐसा हो कि कोई विदेशी जो है व्यक्ति है, संस्था है, पैसे दे रहा है कि भारत में जो है अशांति फैला दो। अब सरकार अगर रेगुलेट ना करे कि पैसे का इस्तेमाल इस व्यक्ति ने कहाँ किया है, तो पता चलता है वहां पे हथियार बांटे जा रहे हैं लोगों को। तो ये चीजें ना हो, इसलिए ये बनाया गया। उद्देश्य क्या था कि जो भी विदेशी फंडिंग है उससे राष्ट्रीय हित बाधित ना हो, सुरक्षा बाधित ना हो, सार्वजनिक व्यवस्था को जो है कहीं पर भी खतरा ना हो, इन सबसे बचाने के लिए एनजीओ जो भी हैं एफसीआरए लाइसेंस जरूरी है। अगर किसी एनजीओ को एफसीआरए का लाइसेंस नहीं मिला है तो वो विदेशी फंडिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसको मिला था, अब इसका लाइसेंस रद्द, इसका मतलब अब ये विदेशी फंडिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाल के संदर्भ में, हमने देखा है कि एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुए हैं, जैसे बहुत सारे ग्रीन पीस हो गया, एमनेस्टी हो गया, केयर इंडिया, इन सब को जो है देखा गया था कि ये राष्ट्र विरोधी भावनाओं को भड़का रही हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, तो इनको विदेशी फंडिंग लेने से मना कर दिया गया। सरकार का तर्क यहाँ पर यही है कि भाई ये पैसा तो ले रहे हैं लेकिन राजनीतिक या विरोधी गतिविधियों में दुरुपयोग किया जा रहा है इसका। आलोचकों का तर्क है कि नागरिक जो है समाज की स्वतंत्रता और असहमति की आवाज पर रोक लगाया जा रहा है, क्योंकि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। अब बात करते हैं कि इतने ज्यादा जो एनजीओज बन रहे हैं, फिर एनजीओज को जो है रोका जा रहा है, तो एनजीओ का दुरुपयोग किस किस माध्यम से आप कर सकते हो? तो वित्तीय दुरुपयोग, पहला विदेशी फंड का इस्तेमाल सही से नहीं किया आपने, स्थानीय चंदे को एफसीआरए खाते में दिखाना। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सामान्य रूप से एनजीओ का दुरुपयोग कहाँ कहाँ पर हो रहा है, हवाला या सेल कंपनियों के जरिए पैसा ट्रांसफर। हमें पता है कि बहुत सारे एनजीओज ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ही बनाए जाते हैं। ये सब सरकार का काम होता है कि इस प्रकार की गतिविधियां ना हो। व्यक्तिगत लाभ या विलासिता पर एनजीओ के फंड खर्च करना। राजनीतिक और वैचारिक दुरुपयोग, तो एनजीओ का राजनीतिक दलों या किसी भी प्रकार की चीजों को प्रमोट करना, मतलब राजनीतिक दलों के विरोधी विचारधाराओं को राष्ट्र में असुरक्षा अशांति प्रमोट करने के लिए इनका इस्तेमाल करना। पर्यावरण मानवाधिकार विकास परियोजनाओं के नाम पर सरकारी योजनाओं में बाधा डालना, कि सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि यहाँ पर जो है मेगा प्रोजेक्ट बनेगा, अब एक एनजीओ आकर के खड़ा हो गया कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, यहाँ के लोगों को नुकसान होगा, पशु पक्षियों को नुकसान होगा, और रियल में वहां पर कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं ये लोग, विकासशील योजनाओं को बंद करवा देते हैं। विरोध प्रदर्शन करना, आंदोलनों को जो है संगठित करना, साथ में जो है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, खनन डैम प्रोजेक्ट्स, इन सबको जो है ये रोक देते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, तो हमेशा ये गलत नहीं होते हैं। कई बार जो है सच में लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं और कई बार इनका दुरुपयोग भी हो जाता है। सुरक्षा संबंधी खतरे क्या है, तो कुछ एनजीओज पर जो है चरमपंथी समूहों से फंडिंग लेने के आरोप हैं। विदेशी खुफिया एजेंसी द्वारा एनजीओ के माध्यम से प्रचार या अस्थिरता फैलाने के भी आरोप इन पर लगाए गए हैं। पारदर्शिता की कमी, कई प्रकार के ऐसे एनजीओज होते हैं जिनकी वार्षिक रिपोर्ट नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, कहाँ से पैसा लिया, कहाँ खर्च किया, कोई जानकारी ही नहीं मिल पाती है। पेपर एनजीओ, कुछ केवल पेपर्स पर होते हैं, उनका जो है कोई अस्तित्व नहीं है रियल लाइफ में। ये सब यहाँ पर चल रहा है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे एनजीओ जहाँ पर रद्द किए जा रहे हैं। तथ्य देखें तो नीति आयोग के अनुसार भारत में लगभग 31 लाख एनजीओ पंजीकृत हैं, लेकिन बहुत कम एनजीओ ऐसे हैं जो सक्रिय रिपोर्टिंग करते हैं। अब बाकी एनजीओ क्या कर रहे हैं आप समझ सकते हो। गृह मंत्रालय के अनुसार 2011 से अब तक 19,000 से अधिक एनजीओज का एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया। इतना मतलब यह है कि इतने सारे एनजीओ विदेशों से फंडिंग ले रहे थे। सीबीआई रिपोर्ट के अनुसार कुछ एनजीओ का उपयोग ब्लैक मनी को सफेद, मैं बताया था ना, बहुत सारे एनजीओ हैं जिनका इस्तेमाल ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए ही किया जाता है। निष्कर्ष क्या है, तो एफसीआरए का रद्द होना कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि इसका राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ भी है। अब एक और जो है विदेशी फंडिंग की पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, दूसरा है व्यक्तिगत जो है चुनाव का या अपनी आवाज उठाने का मुद्दा, ये सारे जुड़े हुए हैं। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है, प्रश्न पूछ रहा है, हाल ही में चर्चाओं में आए सेकमोल स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड जो है कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का संबंध किससे है?
परमाणु ऊर्जा उत्पादन से, शिक्षा एवं सांस्कृतिक संरक्षण से, कृषि सुधार से या वन्य जीव संरक्षण से? तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।